अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। वो 9 बेहतरीन टिप आपको दूंगा मैं कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो कौन सी हैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए 9 बेहतरीन टिप्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वो 9 बेहतरीन टिप्स कौन सी हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं। हेयर आर द 9 टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। पहली है मेक कम्युनिकेशन अ प्रायोरिटी। टेक क्लासेस, रीड बुक्स, मैगजीन आर्टिकल्स और लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अराउंड यू। सीक अ मेंटोर और कोच। कहता है कि किसी भी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए आपको कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, मैगजीन आप पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें। ठीक है, कामयाबी जो कम्युनिकेशन की होती है वो किसी की बुक को पढ़ने से आती है। कोई कोच आप अपना रखें, मेंटोर रखें जो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन करने में अहम किरदार अदा करे, आपकी हेल्प करें। आप बुक्स पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप मैगज़ीन पढ़ें। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कम्युनिकेशन का, मेक कम्युनिकेशन अ प्रायोरिटी, कि आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने में बुक्स, मैगज़ीन, आर्टिकल्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और कोई एक कोच होना चाहिए आपका। आइए दूसरी बात करते हैं, सिंपलीफाई एंड स्टे ऑन मैसेज। कि आपका मैसेज जो होना चाहिए वो किसी को, जब आप अपनी बात कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ, तो वो आपका मैसेज जो आप दे रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप छोटी सी बात जो है उससे इतनी लंबी बात कर दें। आप सिंपल वर्ड यूज़ करें। आइए देखते हैं, यूज़ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। रिमेंबर डैट लिंकॉल्न्स गेटिसबर्ग address was 286 words, about 2 minutes long। कहता है कि ये लिंकॉइन जो है इनके एड्रेस के मुताबिक है कि उसने कहा था कि आप लैंग्वेज जो यूज़ करें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। जो बात आप करना चाहते हैं आप वो बात करें। सिंपल 286 वर्ड में कहता है अबाउट 2 मिनट्स लॉन्ग, जो है इतनी लंबी आपकी बात नहीं होनी चाहिए। आपने सिंपल जो बात करनी है, डिस्कशन किसी के साथ करनी है, अपना मैसेज उसे कन्वे करना है, तो आपका मैसेज होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की इधर उधर की बात नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं वो टॉपिक पे आप उसे मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बताएंगे उसे। सिंपलीफाई एंड स्टे ऑन मैसेज। इंगेज योर लिसनर और रीडर। कहता है कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो अपने लिसनर और रीडर को माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो ड्रा योर लिसनर एंड रीडर इनटू द कन्वर्सेशन, आस्क क्वेश्चन और इनवाइट ओपिनियंस, सोलिसिट देयर फीडबैक। तो कहता है कि जब आप अपनी कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हो तो आप उसकी कन्वर्सेशन को आप ये ख्याल अपने माइंड में ज़रूर रखें कि उससे उसका ओपिनियन ज़रूर लें, उसके क्वेश्चन उससे पूछें कि भाई मैं आपको ये कम्युनिकेशन इस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे आइडिया दें, आप मुझे कोई इसके बारे में अपना ओपिनियन दें, आप मुझे फ़ीडबैक दें। क्या मेरी कम्युनिकेशन आपको अट्रैक्ट कर रही है या आप बोर हो रहे हैं इस कम्युनिकेशन से? आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करूँ। आपने लिसनर और रीडर का अहम ख्याल रखना है। ये तीसरी बेहतरीन टिप्स है। आगे चौथी, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। आपने जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो आपने टाइम पे उसे रिस्पॉन्स करना है। ये नहीं है कि अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा है तो आप उसका जवाब 10 मिनट बाद दे रहे हैं। नहीं, आप उसका जवाब उसी टाइम दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें। आफ्टर यू हैव लिसन एंड अंडरस्टूड, टेक टाइम टू ड्राफ्ट इन योर हेड व्हाट यू वांट टू से। कि आप उससे, आप जब वो बात को समझ जाएं आप उसकी बात का रिस्पॉन्स ज़रूर दें। ये ना हो कि आप उसकी बात सुन के आपने इग्नोर कर दी है, ठीक है, और वो आपके जवाब का इंतज़ार करता रहे, तो उस पर आपकी कम्युनिकेशन का सबसे बैड इम्पैक्ट जाएगा। वो कहेगा यार इससे तुम बात लगता है समझ नहीं आई मेरी और ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो चौथा पॉइंट ये है, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। आपने रिस्पॉन्ड उसे बेहतरीन तरीके से करना है। आपको अगर बात समझ आ गई है, लिसनर जो आपकी बात सुन रहा है वो, उसको अगर बात नहीं समझ आई है तो आपसे वो क्वेश्चन करता है तो आपने क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, आपने उसका जवाब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है उसी टाइम देना है, उसके अहमियत देनी है अपने लिसनर को। आगे मेक श्योर यू आर अंडरस्टूड, कि आप वो बात को समझ गए हैं। ठीक है, डोंट ब्लेम द अदर पर्सन फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इंस्टीड लुक फॉर वे टू क्लेरिफाई एंड रिप्लेस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सो इट कैन बी अंडरस्टूड।
आप कोई बात कर रहे हैं तो वो किसी को समझ नहीं आई है, वो दूसरा पर्सन उसे समझ नहीं सका, तो आप उसे किसी किस्म का ब्लेम नहीं कर सकते। आप उसकी क्लैरिटी आप उसे क्लियर करें वो सवाल के बारे में, आप उसके जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको क्लैरिफाई उसे बयान करें। आप ये ना हो कि आप कह रहे हैं कि यार मैंने इतनी दफ़ा समझा दिया आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप उसे ब्लेम ना करें, आप उसका आंसर दें। क्योंकि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन किसी के बिज़नेस में अहम किरदार अदा करती है, और आपकी शख्सियत को जो है आपकी पहचान को आप पता लगता है कि यार कम्युनिकेशन ये कर रहा है, इसका ये लिसनर को भी अहम इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये रीडर को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये इसका जो है ख्याल सबको है, हर किसी का ख्याल रखा है, ये हर किसी के सवाल को जो है क्लैरिफाई कर रहा है। तो मेक श्योर यू आर अंडरस्टूड कि आप समझ चुके हैं और उसकी जो बात को आप समझ चुके हैं, तो उससे उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देना चाहिए। डेवलप योर लिसनिंग स्किल, कहता है आपने डेवलप योर लिसनिंग स्किल भी आप अहम किरदार अदा करती है। द बेस्ट कम्युनिकेटर ऑलमोस्ट ऑलवेज द बेस्ट लिसनर, लिसन विदाउट जजमेंट एंड डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू से नेक्स्ट, दे रिस्पॉन्स नॉट रिएक्ट। कहता है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन बोलने के अलावा एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। आप बोल रहे हैं और एक अच्छा लिसनर, जब आप बैठे होंगे दूसरा बोल रहा होगा, तो आपकी जो सुनने की समात है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप सुन रहे हैं, आप जजमेंट कर रहे हैं उससे कि यार ये बंदा ये जो मैसेज हमें कन्वे कर रहा है, क्या ये मैसेज मुझे समझ भी आ रहा है, मैं अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ, मेरी अट्रैक्शन इसकी तरफ है, मैं क्या इसे समझ पा रहा हूँ, मेरी थिंकिंग डेवलपमेंट कैसी है। तो हमें 6वां बेहतरीन पॉइंट ये है कि डेवलप योर लिसनिंग स्किल टू। आइए आगे चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टडीज शो दैट 65% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। वॉच फॉर विजुअल साइन दैट योर लिसनर अंडरस्टैंड, एग्री टू डिसएग्री विद योर मैसेज एंड बी अवेयर दैट योर बॉडी इज सेंडिंग सिग्नल्स टू। कहता है कि जो नॉन वर्बल है ये 65% ये कम्युनिकेशन ये बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी इम्प्रूव कम्युनिकेशन करने में। क्योंकि हम किसी को बात समझा रहे हो तो हम हाथों से समझाते हैं, किसी को बात समझा रहे हो तो हमें कोई साइन देना पड़ता है कि यार ये बात इस तरह थी, ये बात इस तरह है। कोई लिसनर हमारा सुन रहा है तो उसे बात नहीं समझ आ रही तो हम उससे इशारे की सूरत में इस तरह कह देते हैं, यार ये देखो ये बात इस तरह थी, ये बात इस तरह है। कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, इंसान का बॉडी जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्रूव टू कम्युनिकेशन स्किल के लिए। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है उसमें काफ़ी ऐसे होते हैं जो एक पहली दफ़ा बात नहीं समझ सकते, तो हमारे पास ऐसे तरीक़ाकार होना चाहिए कि उन्हें हमें बात समझाएं तो इजीली समझ आ जाए। उसके लिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपने साइन जो है वो अच्छे तरीके से उसे सरअंजाम देना पड़ेगा, ठीक है। और हमें जो है क्या कहते हैं लिसनर को अंडरस्टैंड करना होगा, डिसएग्री नहीं करना उसके मैसेज के साथ, ठीक है। उसे जो मैसेज समझ नहीं आ रहा तो हमें उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसे मैसेज सिग्नल के ज़रिए उसे मैसेज समझाने होंगे। आगे मेंटेन आइज कॉन्टैक्ट, वेदर स्पीकिंग इज टू अ क्राउड और वन मेंटेनिंग आइज कॉन्टैक्ट बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स यू केयर अबाउट योर लिसनर। कहता है कि आप आइज कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बात कर रहे हैं तो आप छत की तरफ देख के बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं तो आप स्पीकर की तरफ देख के बात कर रहे हैं। आपने अपनी ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर समझ आए और उनका भी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता रहे। अगर आप छत की तरफ देखेंगे, आप कहीं और देखेंगे तो वो कहेंगे यार ये बंदा तो हमें समझा रहा है, ये देख छत की तरफ रहा है, तो बैड इम्पैक्ट आपकी कम्युनिकेशन का जाएगा। तो वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपकी आइज़ कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और होना भी चाहिए ऑडियंस की तरफ, ना कि किसी और की तरफ। फेस टू फेस आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन का लेवल होना चाहिए, आप बात करने का लेवल होना चाहिए, आपकी लिसनर की तरफ होना चाहिए, आपकी ऑडियंस की तरफ होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट ये है रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, उनके मैसेज को समझें, उन्हें समझाएं, मैसेज को बहुत प्यार से, पेशेंस से, सब्र से उनकी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। रिकॉग्नाइज योर मैसेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर व्हाट यू वांट सिंसियरली केयर अबाउट द नीड्स एंड द यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ दोज to whom you are communicating. One of the best way to show your respect is simplify by paying attention to what they say.
कि आप अब जब अपना मैसेज किसी को आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो आपके ऑडियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी बातों को अहमियत देनी चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो उन्हें कहें कि सर क्या प्रॉब्लम है, कि मेरे से कोई मिस्टेक हुई या मेरी बात नहीं समझ रहे, तो उन्हें अपनी तरफ से ट्रैक करने की कोशिश करें। आपके वर्ड्स इतने सिंपल होने चाहिए कि टू द पॉइंट उन्हें बात समझ आ जाए, ठीक है। आप उनके बातों का जवाब दें, उनसे ओपिनियन लें। तो ये दोस्तों 9 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। अगर आ गई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।